देख कामो, ये सब हालात का फायदा उठा रहे, इसकी वजह से तुम तीनों के साथ बहुत गलत हुआ। जयेश की एक गलती की वजह से तुम तीनों की जिंदगी बिखर गई और तुझे भवानी और हर्ष को संभालने के लिए नौकरी करनी पड़ी। ये विराट है ना, एक नंबर का नालायक आदमी है। उसने तेरी जिंदगी बर्बाद करी, तेरे साथ नाइंसाफी की, तुझे जेल डाला, तेरी सगाई तोड़ी। अभी एक तस्वीर है, तू सोचती है ना दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को कुछ भी बोलने दो, सोच मत। ये आज ही तेरे पीछे खड़ी है, तेरी माँ तेरे पीछे खड़ी है। इन्हें कोई और लड़की नहीं मिली जो... प्लीज शांत हो जाओ, समझो कि यहाँ पर ये सारी बातें करना ठीक नहीं है। अभी हमारा फोकस विराट को यहाँ से बाहर निकालने में है, इस तरह की बातें करने में नहीं। एक बार घर पहुंच जाए, इससे पूछ लेना फिर इसने वाकई में अमृता को प्रपोज किया भी या नहीं। प्लीज। नहीं किया। और ये बात मुझे विराट से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं उस मौका परस्त लड़की को अच्छे से जानती हूँ। मौके का फायदा उठा रही है वो। बबीता मैम प्लीज, अभी यहाँ पर अमृता के बारे में कुछ भी गलत कहना ठीक नहीं होगा। तू मुझे मत समझा, मुझे क्या करना चाहिए। डरती नहीं मैं उस पैसे की भूखी गोल्ड डिगर से। बबीता मैम बात डरने की नहीं है, बात प्लीज समझिए। हालात बहुत नाजुक है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लॉयर अंदर पेपर वर्क कर रहा है उसने मुझसे कहा कि ये बात आप सब लोगों को बताओ कि शांति रखिए बाहर। प्लीज समझिए, क्योंकि ऐसे मामलों में लड़कियों की ज्यादा सुनी जाती है। शेखर सही कह रहा है दी, इस वक्त हमारे चुप रहने में ही विराट की भलाई है, नहीं तो इसे रात यही काटनी पड़ेगी। प्लीज समझिए। तू टेंशन मत ले। हाँ, मैं हूं तेरे साथ, तेरी मॉम तेरे साथ है। हाँ? तू सच सच स्टेटमेंट देना बेटा। देख हमू, तू भवानी की बेटी है, ज्ञानेश्वरी की पोती है, हम सब तेरे साथ है, हैं? इंस्पेक्टर, ये स्टेटमेंट देने को तैयार है। आपको बयान मैजिस्ट्रेट के सामने देना होगा। मैडम, केस शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। ये विराट आहूजा मेरी पोती को बहला फुसला कर लेके गया, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें खींची और न्यूज़ वालों को दिया। और जेल होने के डर से उसने मेरी पोती को शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। मजबूर? रियली? मैम सच बात मैं बताती हूँ आपको। इस लड़की की 3 बार सगाई टूट चुकी है और कोई लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है।
इसीलिए इसने सोचा क्यों ना विराट आहूजा को फंसा लिया जाए। ये अमीर है, हैंडसम है और इसकी औकात से बाहर है, तो बस इसने जाल बुन लिया ताकि हमें ब्लैकमेल कर सके। वाह 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 वाह, देखो चालू हो गई इसकी घिसी पीटी टेप रिकॉर्डर। हम अमीर, मेरा इकलौता बेटा कोहिनूर, लानत है ऐसी औलाद पर। एक्सक्यूज मी, बी इन योर लिमिट्स। हाँ, साइलेंस। आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए प्लीज। और आप में से कोई अमृता भवानी चिटनिस है? नो। तो चुप रहिए। और अगर कार्रवाई के बीच में कोई भी बोला तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ना दोनों को सजा मिलेगी। मुझे सिर्फ अमृता भवानी चिटनिस से बात करनी है। मिस अमृता, आप जो भी कहोगी यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी के बिना पे इस केस का फैसला होगा। तो जो भी है आप साफ साफ कहो। इस लड़के ने तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना साथ, कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें। और ये विराट सिंह आहूजा का वादा है तुमसे सच्ची। गॉड नोस तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है भयंकर। अमृता, पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रही हो। शायद विराट को बचाने के लिए। अगर ऐसा है तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। बस मेरे भाई को बचा लो। अमृता, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच बोलो। मैम, मैं वही कहूंगी जो मैंने पहले कहा था। विराट सर ने मुझसे शादी करने का वादा किया। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ। और ये बात मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ, किसी के दबाव में आकर नहीं। देखिए मिस अमृता, मैंने अगर एक बार आपके बयान पे मोहर लगा दी तो उसके बाद आप इससे पलट नहीं सकती। तुम श्योर हो ना यही सच है? उम्मीद करती हूँ कि इन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है। पुलिस आप लोगों पे नजर रखेगी। अगर अमृता चिटनिस को किसी ने भी डराने धमकाने की कोशिश की या इन्हें हैरेस भी किया तो मैं बता देती हूँ, आपका पावर, आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा और आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। केस क्लोज करने के लिए आप लोगों की सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। आप लोग आए मेरे साथ। दिल टूटा मैं, सब छुट्टा मैं,
झूठा वे बंदियां नू की कह गया रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी झर झर जावे कि किस नू बतावे कि होंदा प्यार दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे के उसनू बतावे। I trust you, बैंकर। पता नहीं तुमने वो सब क्यों कहा, प्रियंका की रिंग का जिक्र क्यों किया, तो हमारे बीच का सीक्रेट था ना। हो सब झूठा वे माहिया तू की दे गया जग रूठा वे हो रब झूठा वे माहिया तू की कह गया। यही सोच रहे हैं ना कि मैंने झूठ क्यों बोला, प्रियंका की रिंग का इस्तेमाल क्यों किया, आपकी पर्सनल चीज। आई एम सॉरी, मैंने आपका भरोसा तोड़ा। मेरा भरोसा टूटा नहीं है बैंकर। आई नो कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी कि तुमने ये सब किया, बट वी नीड टू टॉक बैंकर। हमें पता लगाना होगा कि कौन है जो हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। मैं पता लगा कर रहूंगी कि हमारे साथ ये सब कौन कर रहा है। अमू, विराट, क्या सोच रहे हो? चले? अभी हम इधर ही रहेंगे। ताला तोड़ो। आई, हम जब यहाँ से निकले थे तो सब कुछ जब्त हो गया था, चाबी नहीं है हमारे पास। सासू भाई, घर के पेपर्स भी नहीं है हमारे पास, फिर कायदे से अंदर जाना ठीक नहीं होगा ना। तो हम एक काम करते ना, हम वापस ऊपर चलते हैं। विराट है ना वो... उसका नाम मत लो, मुंह बंद रखो, ताला तोड़। मैं तोड़ने के लिए कुछ लेके आता हूँ। तोड़ ताला। और सुनो, इसके बाद में दोबारा उनके घर पे कोई नहीं जाएगा, ध्यान में रखना। तोड़। जो भी हुआ होगा, मुझे यकीन है कि अमू हमें सब कुछ सच बताएगी। हाँ, सच बताएगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक सच बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है ना, आई तेरी वजह से हुआ है। क्योंकि जब जब ताई उस विराट आहूजा की तरफदारी करती थी ना, तब तब मैं उसे रोकता था।
मैं बोलता था कि उसको उससे मत मिलने दे, लेकिन तूने एक नहीं मानी। मैं कहता था ना कि वो आदमी ठीक नहीं है, लेकिन तू एक बात नहीं सुनती थी। देख लिया नतीजा। और ये कह रही है कि विराट ने इसे प्रपोज किया है, उसने इसे रिंग पहनाई है। अरे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये जब हमें मिली थी ना तो वो रिंग इसके उंगली में नहीं थी, वो रिंग इसके बैग में थी और अभी भी इसी के बैग में होगी। ताई बैग में बैग में। हर्षित, ये रही रिंग, ये रही वो रिंग जो विराट ने इसे पहनाई, वो भी तब जब हम इसके आसपास नहीं थे। है ना ताई? सच बोला ना मैंने? अरे वो तुझसे शादी नहीं करेगा, बेवकूफ बना रहा है तुझे। और तू उसके झांसे में आकर के तूने ये कह दिया कि ये सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है। छी ताई। बेटा, हम जानते कि तूने जो कुछ भी बोला वो विराट को बचाने के लिए बोला, लेकिन बेटा क्या सच में उसने तुझे अंगूठी पहनाई थी? मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ना। यही कहने वाली थी ना तू, ताकि वो विराट आए, तुझे पट्टी पड़ाए और तेरा ब्रेन वॉश करे। सब तेरी गलती है आई। अगर तूने टाइम पे सब कुछ संभाल लिया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। तेरी वजह से ताई की। अच्छा, तमीज भूल गया है? कैसे बात कर रहा है इसे? ताई मैं सब चीज के लिए माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ वो आदमी ठीक नहीं है। आप लोगों में से कोई भी नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था। किसी के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले एक बार मेरी बात सुन तो लो। मैं सुनने को तैयार हूँ। मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। तू अंदर चल। वो रहने दो, बैग और फोन इधर ही रख, तू अंदर चल। सबसे पहले सच आज ही को ही बता दूंगी, सारा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। आजी, क्या हुआ? आजी तू दरवाजा क्यों? आजी, आजी दरवाजा खोल। क्या कर रही है आजी? प्लीज दरवाजा खोल। आजी, आजी सुनना। आजी दरवाजा आज तक मैं बहुत नरमी से पेश आई, अभी नहीं होता। आजी नहीं, दरवाजा खोल आजी। आजी दरवाजा खोल प्लीज। माफ कर दे अम्मू, मैंने तुझे पहली बार ऐसे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उस घटिया लड़के से दूर रखने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। आजी देख, मैं जानती हूँ तुझे विराट सर पे भरोसा नहीं, तुझे मुझ पे भरोसा है ना। आजी प्लीज प्लीज देख, मुझे एक बार विराट सर से बात करने दे, सिर्फ एक बार। तू सोच उनके मन में कितने सवाल उठ रहे होंगे। बैंकर, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्यों किया तुमने ऐसा बैंकर? इस सिचुएशन से तो हम कैसे भी करके निकल जाते ना, लेकिन तुमने मेरी पर्सनल चीज को लेकर सबके सामने ऐसा क्यों बैंकर? वाई? मैंने तुम पे भरोसा करके उस अंगूठी के बारे में बताया और तुम कोई नहीं जानता था वो रिंग अभी भी मेरे पास है बैंकर, पर मैंने सिर्फ तुम्हें बताया और तुमने उसे दुनिया को दिखा के ये कहा कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। क्यों? जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो सच बता दी थी ना सबको। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? प्लीज टेल मी। बैंकर हमेशा सच बोलती है, हमेशा। तो क्या इस बार उसने ये सब किसी के दबाव में आके कहा? प्रियंका को बनाई थी अंगूठी में, पर मुझे छोड़ते वक्त मेरे मुंह पे फेंक के चली गई। बैंकर, मुझे किसी भी हाल में सच का पता लगाना है। किसने वो फोटोज लीक की? तुमने झूठ क्यों बोला? कौन है सबके पीछे? आई वांट टू नो एवरीथिंग।
जी प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज दरवाजा खोल दे। कोई जानबूझ के कर रहा है ये सब, मुझे और विराट सर को बदनाम करने के लिए कर रहा है, इसीलिए ऐसी तस्वीरें खींची लगी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज हाजी मेरा यकीन कर, प्लीज हाजी। मुझे अभी किसी पे यकीन नहीं करना, और वो लड़के पे तो बिल्कुल नहीं। पहले ही टाइम देखते ही मैं पहचान गई, एक नंबर का झिझोरा लड़का है वो। सासूबाई, घर की बड़ी मैं हूँ, सब फैसले मैं लूंगी। अगर तुझे पसंद नहीं है बोल सीधा, मैं मेरा बोरिया बिस्तरा उठा के गांव चली जाऊंगी। अगर तू चाहती है मैं यहाँ रहूं तो मेरी हर बात तुझे माननी पड़ेगी। आई अब जो बोलोगे हम सब मानेंगे आई, लेकिन हमू की बात भी तो सुननी पड़ेगी ना। नहीं, मुझे सब पता है आगे क्या करना है, मैं सब समझ गई। मैं समझूंगी, आप चाहते कि बात को मैं ही समझूं? जी बबीता जी, आज जो भी कुछ हुआ, अमृता ने अगर अपनी गवाही नहीं दी होती ना, तो हमारा बेटा जेल में सड़ रहा होता। प्लीज इस बात पर और तूल मत दीजिए। वाह, फिर तो आप कहेंगे कि विराट को बचाने के लिए उस अमृता को हमारे घर की बहू बना लो। तो क्या मैं अपने बेटे की शादी उससे कर दूंगी? मैंने ऐसा कब कहा? बबीता जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। छलक गए नैना